वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री लवर्स। आज हम इस वीडियो में उत्तरकालीन मुगल बादशाहों के बारे में पढ़ेंगे। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य की शक्ति समाप्त होने लगी। आने वाले 52 वर्षों में 8 सम्राट दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। बाजीराव प्रथम, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य को खोखला कर दिया था। औरंगजेब के 5 पुत्र थे, जिनमें मोहम्मद सुल्तान और अकबर की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। बचे हुए 3 पुत्रों आजम, मुअज्जम और काम बख्श में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। उत्तराधिकार के युद्ध में अपने भाइयों को हराकर मुअज्जम ने बहादुर शाह प्रथम एवं शाह आलम प्रथम की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। इस समय उसकी आयु 65 वर्ष थी। इसने देश के प्रशासन एवं सुरक्षा में इतनी लापरवाही दिखाई कि उसे शाह-ए-बेखबर कहा जाने लगा। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके 4 पुत्रों जहांदार शाह, अजीमुशान, जहां शाह तथा रफीउशान के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई। उत्तराधिकार की लड़ाई में जहांदार शाह ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी पर कब्जा करने में सफल रहा। जहांदार शाह मुगल वंश का पहला कठपुतली शासक था। अत्यंत भ्रष्ट और अनैतिक आचरण वाले जहांदार शाह पर उसकी प्रेमिका लाल कुंवर का काफी प्रभाव था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। जहांदार शाह के भाई अजीमुशान के पुत्र फर्रुखशियर ने हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधुओं के सहयोग से जहांदार शाह को परास्त कर उसकी हत्या कर दी। ये सैयद बंधु अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली शासक निर्माता कहलाए। फर्रुखशियर ने सिंहासन पर बैठने के बाद अब्दुल्ला खां को वजीर पद पर तथा हुसैन अली को मीर बख्शी के पद पर नियुक्त किया। इन सैयद बंधुओं का शासन पर बहुत अधिक हस्तक्षेप था। शासन का वास्तविक संचालन सैयद बंधुओं के हाथ में था। फर्रुखशियर उनका कठपुतली था। फर्रुखशियर को घृणित कायर भी कहा जाता है। जब फर्रुखशियर ने सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र करना प्रारंभ किया, तब अपनी सुरक्षा के लिए सैयद बंधुओं ने 1719 में शाहू से संधि कर 19 जून 1719 को फर्रुखशियर को सिंहासन से अपदस्थ कर उसकी हत्या कर दी। फर्रुखशियर को गद्दी से हटाने के बाद सैयद बंधुओं ने रफीउद्दराजात को गद्दी पर बैठाया। इसकी मृत्यु क्षय रोग से हुई। उसके बाद रफीउद्दौला को गद्दी पर बिठाया गया। इसने शाहजहां-ए-सानी की उपाधि ली। इसे शाहजहां द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी भी मृत्यु क्षय रोग से हो गई। कुछ इतिहासकार मुगल शासकों के क्रम में नेकुशियर और इब्राहिम की गणना भी करते हैं। बाद सैयद बंधुओं ने 18 वर्षीय रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह के नाम से हिंदुस्तान का बादशाह बनाया। मुगल दरबार के कुछ शक्तिशाली सामंत सैयद बंधुओं को नापसंद करते थे। निजामुल मुल्क और अमीर खां के नेतृत्व में सामंतों ने सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू किया। बादशाह मोहम्मद शाह भी सैयद बंधुओं के नियंत्रण से मुक्त होना चाहता था। इसलिए उसने सैयद बंधुओं के विरोधी सामंतों का समर्थन किया। निजामुल मुल्क के नेतृत्व में षड्यंत्र रचा गया और अक्टूबर हुसैन अली को मार डाला गया और अब्दुल्ला खां को बंदी बना लिया गया। 1722 में निजामुल मुल्क को वजीर बनाया गया, लेकिन बादशाह के डुलमुल रवैये और शकी मिजाज से तंग आकर 1724 में वजीर का ओहदा छोड़कर निजामुल मुल्क ने दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। मोहम्मद शाह अपना अधिकांश समय हरम की स्त्रियों के साथ बिताता था। उसकी विलासिता के कारण उसे मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद शाह के बाद उसका पुत्र अहमद शाह 1748 में 23 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा। बादशाह बनने के बाद वह पूरी तरह शराब व शबाब के नशे में डूब चुका था। साम्राज्य का संपूर्ण प्रशासन उसकी मां उधम बाई के हाथों में था। अहमद शाह के वजीर इमादुल मुल्क ने राजमाता उधम बाई को कैद कर लिया और अहमद शाह को अंधा करके मार डाला और जहांदार शाह के 55 वर्षीय पुत्र अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया। इसके समय 1757 में अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। 1759 में वजीर इमादुल मुल्क ने मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय की हत्या करवा दी और
काम बख्श के पोते मुही उल मिल्लत को शाहजहाँ तृतीय की उपाधि देकर गद्दी पर बैठाया। शाहजहाँ तृतीय को गद्दी से हटाकर आलमगीर द्वितीय के पुत्र अली गौहर ने शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। इस समय तक दिल्ली पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो चुका था। मुगल बादशाह अंग्रेजों की कठपुतली बन चुका था। इसके बाद शाह आलम द्वितीय के पुत्र अकबर द्वितीय ने 1806 से 1837 तक शासन किया। इसे अकबर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। अकबर द्वितीय के बाद अंग्रेजों ने उसके सबसे बड़े पुत्र अबुल जफर को गद्दी पर बैठाया, जो बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया था। इसके शहजादों को 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज कमांडर हडसन ने गोली मार दी और बहादुर शाह को रंगून की जेल में बंद कर दिया गया, जहां पर 1862 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। इस तरह 332 सालों से चले आ रहे महान मुगल साम्राज्य का अंत 1857 में हो गया।